Good evening, students. My name is Akanksha Avasthi. Today I am going to take class for the pharmaceutics. Actually, yesterday, due to some rainy and weather problem, internet issue is there. That's why my screen looks like white screen. ठीक है, तो आज फिर से स्टार्ट करते हैं सेम चैप्टर 4 फार्मास्यूटिक्स के लिए. तो आप लोग मुझे ये बताओ मेरा स्क्रीन शो हो रहा है कि नहीं. मैं शो करने जा रही हूँ. लेसन 4 और 5 कंप्लीट करा. यस, करा रहे हैं. अभी तो आज लेसन 4 हो पाएगा बेटा, फिर हम करते हैं लेसन 5 कल. ओके, वन सेकेंड. देखो, इज इट विजिबल बच्चों? दिख रहा है ये? क्या मेरे स्क्रीन शो हो रही है? आप मैसेज कर दें प्लीज. शो हो रहा है? आप रिप्लाई कर दें. यस, शो हो रही स्क्रीन. ओके, थैंक यू सो मच. हैप्पी फ्रॉम बिगिनिंग. तो हाँ, थैंक यू बच्चों, आप लोग को स्क्रीन शो हो रहा है, ये अच्छा बात है. तो चैप्टर 4 में कल देखिए हम लोगों ने बहुत पढ़ा इसको. तो साइज रिडक्शन शायद आप लोग समझ चुके हो क्या होता है साइज रिडक्शन. साइज रिडक्शन माने किसी के, जैसे कोई बड़ा सा पत्थर है उसको छोटे छोटे उसका चूरा बना देना. साइज रिडक्शन माने कि हम जब किसी चीज को क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं. ठीक है, किसी आकार को, किसी की आकृति को छोटा कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड साइज रिडक्शन. तो यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन क्या कह रही है. मैंने कल जो बताया था वो अभी भी यहाँ लिखा हुआ है कि आपका साइज माने आकार, जब आपका साइज घट जाए. ठीक है, व्हाट इज साइज रिडक्शन? साइज रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच द पार्टिकल साइज ऑफ ए सॉलिड इज मेड स्मॉलर. साइज रिडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी सॉलिड का कणों का आकार छोटा कर दिया जाता है. The term size reduction is applied to ways in which particles of solids are cut or broken into smaller pieces. ये जो टर्म है साइज रिडक्शन, ये कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे किसी चीज की, किसी पदार्थ की, मटेरियल की साइज घटाई जाती है. या तो हम उसे कट कर दें और या हम उसे तोड़ें, ब्रोक कर दें इनटू स्मॉलर पीसेस. तो हमें क्या मिल जाएगा? रिड्यूस साइज का मटेरियल मिल जाएगा या रिड्यूस साइज पार्टिकल्स मिल जाएंगे. एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बोला कटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद द हेल्प ऑफ शार्प नाइफ. एक धारदार चाकू से हम क्या करें कि आपका जो फ्रूट्स है, आपका जो वेजिटेबल्स है, उसको कट कर दिया जाए. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है साइज रिडक्शन का. ठीक है, नेक्स्ट है इसके फायदे क्या है साइज रिडक्शन के. साइज रिडक्शन करने से क्या होगा? अब आप अगर दवा आपकी खुरदुरी सी होगी, कोई बड़ा सा पार्टिकल, कोई छोटा सा, कोई ऐसा, तो उसको खाने का भी मतलब देखने में सुंदर नहीं दिखेगा ना. तो कंटेंट हमेशा एक जैसा दिखे, एक समान दिखे, यूनिफॉर्म दिखे और यूनिफॉर्म उसका फ्लो हो. टेल्क वगैरह देखो हवा में, अगर या सैंड ही देखो हवा में कैसे एक जैसा उड़ती है, नीचे को जाती है. तो जब पार्टिकल साइज इक्वल होता है ना, तो उनका फ्लो भी, उनका बहने का दर भी, उनका ग्रेविटी के अकॉर्डिंग नीचे आने का दर भी, रेट भी एक जैसा होता है. ठीक है, इफेक्टिव ड्राइंग. अब पार्टिकल्स खूब छोटे छोटे हो जाएंगे तो वो जल्दी सूखते भी हैं. इंक्रीज सरफेस एरिया और विस्कोसिटी. छोटे छोटे पार्टिकल से सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पानी सोख सकते हैं और वो गाढ़ापन भी बढ़ाते हैं. ठीक है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग एंड ड्राइंग. अगर पार्टिकल साइज छोटे होते हैं तो उनको घोलना, उनको मिलाना और सुखाना बहुत आसान है, जल्दी हो जाता है. ठीक है, एक जैसा रहता है. इम्प्रूव रेट. अब ये कोई मोटा, कोई पतला होगा तो मोटा वाला जल्दी नहीं सूखेगा, हल्का पतला वाला सूख जाएगा. लेकिन जब यूनिफॉर्म है, सारे कणों का आकार एक जैसा है, तो वो जल्दी सूख जाएंगे, है ना, सारे के सारे एक साथ. इम्प्रूव रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन. स्मॉलर द पार्टिकल. पानी सोखने की क्षमता, एब्जॉर्ब करने की क्षमता, किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने की क्षमता किसकी ज्यादा होगी बच्चों? मतलब जो स्मॉल पार्टिकल के होंगे ना,
उनकी एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज्यादा होगी, जिनका साइज घटा हुआ होगा, ठीक है, बड़े टुकड़ों के अपेक्षा। इम्प्रूव डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन माने घोलना, जैसे पानी में चीनी घोलते हैं वैसे, तो डिसोल्यूशन भी बढ़ जाता है, उनका घुलनशीलता भी बढ़ जाती है साइज छोटा होने से। देखिए ये सब मैंने कल पढ़ाया था, बट मेरे को ये नहीं पता आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ा कहाँ तक नहीं, इसलिए रिपीट हो रहा है। डिसएडवांटेज क्या है आपका साइज रिडक्शन का, क्या नुकसान है? फायदे तो इतने पढ़ लिए, नुकसान क्या है? ड्रग डिग्रेडेशन इज पॉसिबल एज ए रिजल्ट ऑफ हीट बिल्डअप ड्यूरिंग मिलिंग। जानते हो मशीन में पिसाई होते समय इतना हीट बन जाता है मशीन के अंदर, इतनी ज्यादा गर्मी बन जाती है कि वो जो दवा होती है ना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो गर्मी की वजह से खराब हो जाता है। जैसे कोई कोई तत्व हीट की वजह से बेकार हो जाते हैं ना, ज्यादा गर्म कर देंगे तो चाय भी पकाते रहेंगे तो पूरी चाय काली नहीं हो जाती, खराब नहीं हो जाती है भाई। एक निश्चित समय तक चाय पकाओगे तो चाय चाय जैसी होगी, लेकिन ज्यादा देर तक पकाओगे तो ऐसे पता नहीं कैसी बन जाएगी, गाढ़ी गाढ़ी अजीब सी। तो जिस मशीन में हम साइज रिडक्शन करते हैं उसमें इतनी ज्यादा ऊष्मा बनती है कि उस हीट की वजह से ड्रग खराब हो जाती है, तो ये एक नुकसान है साइज रिडक्शन का। दूसरा, अ पॉसिबल चेंज ऑफ पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ एपीआई। क्या होता है कि पॉसिबल चेंज, जो एक आकार आकृति होती है किसी की, से ट्रांस कोई भी फॉर्म, तो जो केमिकल आकृति होती है उस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वह तत्व जिससे हमारी बीमारी का निदान होता है, हमारी बीमारी ठीक होती है, उस तत्व के पॉलीमॉर्फिक केमिकल फॉर्म में, केमिकल स्वरूप में क्या कहते हैं, वो पॉसिबल चेंजेस आ जाते हैं, बदलाव आ जाते हैं। अब एपीआई में चेंज आ जाएगा तो असर क्या होगा? घट जाएगा ना। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की केमिस्ट्री नहीं बदलनी चाहिए, अगर बदली तो वो दवा के रूप में अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। A decrease in particle size may lead to agglomeration of small particle as a result of static that अगर पार्टिकल साइज बहुत छोटे हो जाते हैं ना, जैसे ये मैंने यहाँ पे बताया था, पार्टिकल साइज बहुत छोटे हो जाते हैं तो वो आपस में चिपक जाते हैं। एग्लोमरेशन का मतलब चिपक जाना, और जब ये एग्लोमरेट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं आपस में, तो वो एक जगह पे स्टैटिक स्थिर हो जाते हैं और उनके घुलने की जो और फ्लो करने की जो रेट होती है वो घट जाती है, ठीक है। अब जब सारे पार्टिकल आपस में चिपके रहेंगे तो वो फ्लो थोड़ी ना करेंगे, वो तो एक जगह रुक जाएंगे ना, तो इसलिए साइज रिडक्शन से ये भी नुकसान है। अब देखिए इस मशीन के बारे में मैंने बोला था, मैंने इमाम दस्ता बोला था कि इमाम दस्ता में हथौड़ा रहता है, नीचे आपने कुछ डाला और हथौड़े से आप बार बार कूटते रहते हैं, वो पिस जाता है। वैसे ही ये देखो इतने सारे हथौड़े हैं, लेकिन ये एक ऐसा इमाम दस्ता है, ये बीच में मोटर लगी है, ये लगातार पहिए जैसा घूमता है, और ये जो हथौड़े हैं यहाँ पे आपका दवाई यहाँ से डाली जाती, फीड डाली जाती जिसे पीसना है, और ये हथौड़े पीट पीट के बीट कर करके उसे फाइन प्रोडक्ट में बदल देते हैं। ये जैसे ये मिक्सी जैसा काम करता है, जो मिक्सी आपके यहाँ ग्राइंडिंग मशीन होती है, यहाँ से जिसे पीसना है वो डाला गया, यहाँ पे वो क्रश हुआ ना, और यहाँ से वो महीन वाला निकल आया चैम्बर से। तो ये आपका जो है बॉल मिल है, और ये आपका हैमर, हथौड़ा वाला मिल और बॉल मिल। कंस्ट्रक्शन ऑफ हैमर मिल क्या है? हैमर मिल कैसे बनी होती है? हैमर मिल कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ ए हाई स्पीड रोटर टर्निंग इनसाइड ए सिलिंड्रिकल केसिंग। देखिए हाई स्पीड रोटर, ये क्या है? यही तो मोटर है, हाई स्पीड रोटर। तो और किसके अंदर है वो हाई स्पीड रोटर? एक सिलिंड्रिकल केस के अंदर, ठीक है। ये देखो इस जाली के अंदर ही तो है हाई स्पीड रोटर, ये सिलिंड्रिकल केस के अंदर। तो हाई स्पीड रोटर विद ए सिलिंड्रिकल केस, और एक जो रोटर होता है, रोटर या मोटर आप उसे कह सकते हैं, रोटर भी कह सकते हैं, घुमाने वाला, मोटर भी कह सकते हैं। वो जो रोटर होता है माउंटेड होता है कहाँ पे? शाफ्ट में, बीचों बीच में, विच इज यूजली कैसा है? हॉरिजेंटल, बेड़ा होता है वो, विच इज यूजली हॉरिजेंटल। The swing hammers are planned to rotor disc. The hammers are rectangular bars or metal with plane of enlargement. देखो इन्होंने कहा कि जो हैमर्स होते हैं ना, स्विंग, झूले के जैसे झूलने लगते हैं जब मोटर चलती है, रोटर डिस्क जब घूमती है, चलाई जाती है, तो ये हैमर घूमने लगते हैं। और ये जो हैमर होते हैं वो रेक्टेंगल शेप के होते हैं, ज्यादा लंबे और कम चौड़े, ठीक है। जब लंबाई ज्यादा हो चौड़ाई कम हो तो वो रेक्टेंगुलर होते हैं, और इनका जो बेस होता है वो चौड़ा होता है,
इसलिए वो रेक्टेंगुलर बार के जैसे होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इसी चौड़े बार से क्या होता है, कुटाई की जाती है, तभी तो वो महीन चूर्ण में बदलता है वो पाउडर। हैमर मिल की वर्किंग कैसी है? द मटेरियल टू बी क्रस्ड, वह पदार्थ जिसे पीसना है, वुड इज फेड, वह डाल दिया गया इक्विपमेंट में। कहाँ से डाला गया? टॉप, ऊपर से, उस केसिंग के, उस क्या कहते हैं, जाल, जो केसिंग जहाँ पे हैमर उपस्थित है उसमें ऊपर से पीसने वाला जो पदार्थ है वो डाल दिया गया, जिसे हम फीड कहते हैं, फेड कहते हैं। द शाफ्ट इज रोटेटेड एट ए हाई स्पीड, अब बीच में जो मोटर है ना उसको बहुत हाई स्पीड में घुमा दिया गया, और जब उसे घुमा दिया गया ना तो उसके बीचों बीच में सेंट्रीफ्यूगल, जब कोई फोर्स बीच में लगता है उसे केंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, केंद्रीय धुरीय बल वो लगता है, तो बीच में जो भी पदार्थ होता है वो हैमर से लड़ लड़ के टूट जाता है, क्योंकि हैमर भी यहाँ गोल गोल घूमते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के मटेरियल को क्रश करते हैं। अब सेकेंड लाइन, द मटेरियल इज बीटन बाई हैमर्स, हैमर क्या करता है? तोड़ता है ना, मारता है, बार बार चोट करता है उस पदार्थ पे जो कि केसिंग के अंदर उपस्थित है। बाई इम्पैक्ट अगेंस्ट द ब्रेकर प्लेट्स और द स्क्रीन इज क्रस्ड अंटिल इज स्मॉल इनफ टू फॉल थ्रू द स्क्रीन। अब ये जो इम्पैक्ट होता है हथौड़ों का, यह ब्रेकर प्लेट्स तब तक चलती हैं जब तक कि अंटिल, जब तक कि हमें स्क्रीन से क्या नहीं मिल जाता है, इज स्मॉल, क्या कहते हैं, क्रस्ड अंटिल इट इज स्मॉल इनफ, जब तक वो बहुत महीन नहीं हो जाएगा तब तक ये जो ब्रेकर प्लेट्स होते हैं वो घूमते रहते हैं। फिर आया हैमर मिल्स। हैमर मिल्स आर एम्प्लॉयड टू ग्राइंड टफ fibrous solid like bar, leather, steel, hard rock, sticky clay. हैमर मिल से क्या क्या पीसा जा सकता है? पेड़ों की छाल, चमड़े, ठीक है, स्टील टर्निंग्स जो होती हैं, मेटल धातुए पदार्थ, हार्ड रॉक चट्टाने, स्टिकी क्ले चिपचिपी मिट्टी, ये सब इससे पीसी जाती है हैमर मिल से। बॉल मिल देखिए, बॉल मिल में एक ऐसी मशीन है, इसमें ये लोहे के हरे हरे गोल गोल से बॉल दिए हुए हैं, ठीक है, और इसमें ऊपर से डस्ट निकलता है और यहाँ से जो भी पीसना होता है वो यहाँ से भर दिया जाता है। तो ये वहां पे हथौड़ा पीस रहा था, यहाँ पे ये बॉल घूम घूम के अपने अंदर से रगड़ रगड़ के उस मटेरियल को पतला कर देती हैं, पीस देती हैं, चूर्ण बना देती हैं। द बॉल मिल कंसिस्ट ऑफ ए हॉलो मेटल, बॉल मिल में हॉलो मेटल होता है, जो कि हॉलो मेटल मतलब खोखला मेटल जिसके अंदर पदार्थ भरा जाए, और वो कैसा आकार में होता है? सिलेंडर के आकार का, ऊपर से मोटा और किनारे से पतला, एंड रोटेटिंग अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और वो बीचों बीच में हॉरिजॉन्टल बेड़ा बेड़ा घूमता रहता है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉल मिल कैसे बनती है? बॉल मिल कंसिस्ट ऑफ ए हॉलो मेटल सिलेंडर, हॉलो मेटल सिलेंडर से बनी होती है, एक शाफ्ट से, एक डंडे जैसी संरचना से वो जुड़ी हुई होती है और हॉरिजॉन्टल रोटेट कर रही होती है। सिलेंडर जो होता है वो मेटल से या पोर्सलिन से या रबर से बना हुआ होता है, जिसमें वो बॉल रहती है, जिसमें पिसाई होनी होती है, वो सिलेंडर इन चीजों से बन सकता है, मेटल, पोर्सलिन, रबर। इनसाइड द सिलेंडर बॉल्स और पेबल्स आर प्लेस्ड, सिलेंडर के अंदर जो मैंने यहाँ दिखाया था, ये देखिए बॉल्स उपस्थित है। ठीक है, सिलेंडर के अंदर बॉल्स या पेबल्स होते हैं। ये जो बॉल्स होते हैं वो कितना एरिया घेर के रखते हैं उस मशीन का? 30 से 50%। द डायामीटर ऑफ बॉल्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द फीड, जो डायामीटर होता है ना बॉल्स का, बॉल्स की जो चौड़ाई होती है वो इस बात पे निर्भर करती है कि किस साइज का फीड तुम पीसने वाले हो। अगर बड़ी साइज का फीड तो उससे बड़े बॉल, छोटी साइज का फीड पीस रहे हो तो छोटे बॉल मशीन के अंदर होंगे। ठीक है, अब आए वर्किंग ऑफ बॉल मिल। मटेरियल टू बी ग्राउंड इज केप्ट इन ए हॉलो सिलेंडर, जिस मटेरियल को पीसना होता है उसे उस खोखले सिलेंडर में खाली स्थान में भर दिया जाता है। मटेरियल को प्लेस कितना करते हैं? 60%, क्योंकि 30 से 50% तो उसने ही घेर रखा है, तो 30 से 50% बॉल है उसमें धातु की और 60% आपका पदार्थ है जो पिसना है। अब फिक्स नंबर ऑफ बॉल इज प्लेस्ड इन द सिलेंडर, एक निश्चित संख्या में बॉल उस सिलेंडर में उपस्थित रहती हैं। देन द सिलेंडर इज क्लोज, फिर सिलेंडर बंद कर दिया जाता है। द मिल इज अलाउड टू रोटेट, अब मिल को चला देते हैं कि वो घूमना शुरू करे। स्पीड ऑफ रोटेशन इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन,
स्पीड सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि लो स्पीड पे द मास ऑफ बॉल्स विल स्लाइड और रोल अप वन ओवर अनदर एंड विल ओनली प्रोड्यूस ए इनसिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ साइज रिडक्शन। लो स्पीड में बहुत धीरे धीरे एक दूसरे पे चढ़ेंगे जो बॉल्स होंगे, और पदार्थ उनमें रगड़ जो होती है बॉल्स और पदार्थ के बीच में वो स्लो होती है, तो साइज रिडक्शन उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन हाई स्पीड में बॉल्स जो है पूरे सिलेंडर में थ्रोन होते रहते हैं, सिलेंडर में बार बार दीवार पे वो बॉल उछल उछल के उस पे पड़ती हैं। जितनी तेजी से उछलेंगे दीवार पे लड़ेंगे उतनी तेजी से नीचे आएंगे, जितनी तेजी से नीचे आएंगे तो अंदर के पदार्थ को पीसेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के, ग्राइंड करके। अब देखिए नेक्स्ट चीज क्या है, एट द 2/3 स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन जस्ट अकर विच इज कॉल्ड द क्रिटिकल स्पीड ऑफ द बॉल मिल। 2/3 स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन की होती है, जिसे हम क्रिटिकल स्पीड कहते हैं बॉल मिल की। और इस स्पीड पे एट दिस स्पीड बॉल आर कैरीड ऑलमोस्ट द टॉप ऑफ द मिल। वो जो धातु की मेटल की बॉल होती है ना, वो मिल के ऊपर ऊपर तक उछल उछल के जाती हैं, और फिर जितनी तेजी से उतरती हैं उतनी तेजी से फॉल होती हैं किस पे, मिल के अंदर। और जैसे वो ऊपर से नीचे आती हैं तो नीचे पदार्थ को पीस देती हैं अपने दबाव से। व्हाट इज साइज सेपरेशन? साइज सेपरेशन क्या है? आप जैसे लाइन लगती है कॉलेज में, स्कूल में कभी देखा है? छोटी हाइट के लोग सबसे आगे, उससे बड़े, उससे पीछे, उससे बड़े और पीछे, तो अलग अलग हाइट के लोगों को ऐसे ऐसे छाट छाट के खड़ा करते हैं ना। वैसे ही साइज रिडक्शन, कोई ज्यादा बड़ा है तो उसको एक जैसे आकार के एक साथ, उससे छोटे आकार के एक साथ, और उससे छोटे आकार के एक साथ। साइज सेपरेशन मतलब अलग अलग साइज की चीजों को अलग कर देना, एक दूसरे से अलग कर देना। इसका क्या ऑब्जेक्टिव और क्या फायदा एप्लीकेशन है? साइज सेपरेशन इज अ यूनिट ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। ये एक यूनिट, एक इकाई प्रक्रिया है जिसमें कि सेपरेट, अलग किया जाता है मिक्सचर ऑफ वेरियस साइज, ऐसे मिक्सचर को, ऐसे मिश्रण को जिसमें भांति भांति के आकार के पार्टिकल्स उपस्थित हैं, और उनको सेपरेट किया जाता है। और मोर पोर्शन बाय स्क्रीनिंग सरफेस, कैसे? उनको स्क्रीन करके, उन्हें छान के अलग अलग साइज के पार्टिकल्स को अलग अलग कर दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, एप्लीकेशन क्या है साइज सेपरेशन का? टू डिटरमाइन पार्टिकल साइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल। कैप्सूल और टैबलेट बनाने के लिए पार्टिकल साइज का पता लगाना बहुत जरूरी होता है, जो कि हम साइज सेपरेशन से पता लगा लेंगे। टू इम्प्रूव मिक्सिंग ऑफ पाउडर, अगर साइज सेपरेट, जैसे बड़े आकार का पार्टिकल और छोटे आकार का पार्टिकल एक साथ मिलाएंगे तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होंगे, लेकिन एक जैसे आकार के एक साथ पार्टिकल मिलाए जाएंगे कण, तो वो जल्दी से एक दूसरे से घुल मिल जाएंगे। और क्या होता है साइज सेपरेशन से? सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ पार्टिकल प्रोडक्शन के समय बढ़ जाती है। ऑप्टिमाइज फीड रेट, एजिटेशन, स्क्रीनिंग ड्यूरिंग प्रोडक्शन। और ये क्या करता है? ऑप्टिमाइज करता है, सही निश्चित करता है फीड रेट को, और मशीन में उसके हिलने डुलने को और छनने की प्रक्रिया को साइज सेपरेशन से हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल की क्वालिटी मेंटेन रख सकते हैं। यूजफुल प्रोडक्शन कर सकते हैं साइज सेपरेशन की मदद से, टैबलेट का, कैप्सूल का, सस्पेंशन का, इमल्सन का, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन का और ऑइंटमेंट क्रीम्स का। इसका सबका हम साइज सेपरेशन की मदद से अच्छी तरीके से निर्माण कर सकते हैं। फिर पाउडर्स क्या होते हैं? पाउडर्स आर सॉलिड डोजेज फॉर्म विच कंटेन मिक्सचर ऑफ पाउडर सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज। सॉलिड डोजेज फॉर्म होती हैं जो कि अपने अंदर मिश्रण रखती हैं पाउडर सब्सटेंस का, जो कि आंतरिक और बाहरी रूप से शरीर में प्रयोग किए जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर: बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज, बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज, सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर फॉर इंटरनल यूज, पाउडर इनक्लोज इन सैशे एंड कैप्सूल, मतलब इनो वगैरह और कैप्सूल में जो पाउडर होता है, और कंप्रेस पाउडर इन टैबलेट, दबा दबा के जो पाउडर, टैबलेट दबा दबा के तो पाउडर को बनाई जाती है, तो कंप्रेस पाउडर। अब व्हाट इज साइक्लोन सेपरेटर? क्या होता है? चक्रवात सुना है? साइक्लोन, हवा का चक्रवात आता है, नीचे की सारी चीजों को उड़ा उड़ा के ऊपर ले जाता है, तो साइक्लोन सेपरेटर में ऐसे ही होता है। साइक्लोन, ये चित्र जरूर याद करिएगा, बॉल मिल, हैमर मिल, साइक्लोन सेपरेटर, इक्विपमेंट के चित्र याद करेंगे, ऐसे ही पास हो जाएंगे। साइक्लोन सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज्ड टू सेपरेट द सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड्स। साइक्लोन सेपरेटर में जो केंद्रीय ध्रुवीय बल होता है वह प्रयोग किया जाता है
अलग थलग करने के लिए फ्लूइड के अंदर से सॉलिड को, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव से सॉलिड को फ्लूइड से अलग कर देते हैं. द सेपरेशन प्रोसेस डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द पार्टिकल साइज बट ऑल्सो ऑन द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल. जो सेपरेशन प्रोसेस होती है वो किस बात पे निर्भर करती है? ना सिर्फ पार्टिकल साइज पे नहीं, ऑल्सो ऑन द डेंसिटी. पार्टिकल, कई बार क्या होता है, चीजें छोटी होती है लेकिन भारी होती है, तो सिर्फ पार्टिकल छोटा हो इस पे नहीं, क्या डेंसिटी है. डेंसिटी, अगर छोटा पार्टिकल और भारी हो तो उतनी तेजी से सेपरेट होगा. तो इसलिए इन्होंने कहा कि सिर्फ पार्टिकल साइज नहीं, डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा सेपरेशन. अब आया कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन सेपरेटर. साइक्लोन सेपरेटर में एक शॉर्ट वर्टिकल, छोटी और लंबी मशीन होती है जो सिलेंड्रिकल वेसल उसमें उपस्थित होता है और उसका बेस नोकीला कोनिकल होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, कोनिकल बेस होता है, तिकोना टाइप का, ठीक है. और उसमें अपर पार्ट में वेसल के एक टेंजेंशियल इनलेट लगा हुआ होता है. देखिए ये मोटा मोटा सिलेंड्रिकल वेसल है, यहाँ टेंजेंशियल इनलेट है, ये क्या कहते हैं, नैरो एंड है आपका, ठीक है, तिकोना वाला भाग. एक सेकेंड, ये जो लिखा है इसमें कि कोनिकल बेस, अपर पार्ट ऑफ वेसल फिटेड विद टेंजेंशियल इनलेट. साइड से जब कोई चीज उसमें प्रवेश कराई जाए, बेड़ा बेड़ा हॉरिजॉन्टल. आउटलेट जो होती है सॉलिड आउटलेट की, वो कहाँ होती है? बेस पे. देखिए बेस से आउटलेट, सॉलिड जो पिस के निकला वो यहाँ से निकलता है नीचे से. अब जो है वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर. द सॉलिड टू बी सेपरेटेड आर सस्पेंडेड इन ए स्ट्रीम ऑफ गैस. जिस सॉलिड को सेपरेट करना है उसको हवा की धारा में छोड़ दिया जाता है साइक्लोन सेपरेटर की. तो जिसकी वजह से जो फीड होता है, जो हमने सेपरेट करने के लिए डाला है, वो टेंजेंटली साइड से डाल दिया गया. बहुत हाई वेलोसिटी में रोटेटरी मूवमेंट हो रहा है साइक्लोन में, वेसल के अंदर, साइक्लोन सेपरेटर में. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा और उसने क्या किया, वोर्टेक्सिंग थ्रू द सॉलिड्स टू द वॉल. और उसने वोर्टेक्स किया, दीवार पे मारा, ठीक है, दीवार पे मार मार के थ्रो कर करके पाउडर को ऊपर की ओर फेंका. तो वो ऊपर के ऊपर फेंक के उड़ उड़ के वो निकलना, सेपरेट होना शुरू हो गया और स्क्रीन आउट हो गया. व्हाट इज मिक्सिंग? मिक्सिंग क्या होती है? किसी चीज को मिलाना. टू मेक ए होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक जैसा प्रोडक्ट बनाने के लिए मिक्सिंग की जाती है जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी और टाइम लगता है, उसे हम मिक्सिंग कहते हैं. कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? प्रोडक्ट कैसा है, गीला है, सूखा है, पत्थर है, पाउडर है, क्या है, पार्टिकल साइज क्या है, पार्टिकल शेप क्या है, पार्टिकल चार्ज क्या है, मटेरियल का प्रपोर्शन, मात्रा क्या है, डेंसिटी क्या है, उसकी गाढ़ापन कितना है, सरफेस टेंशन क्या है, टेम्परेचर क्या है, मिक्सर वॉल्यूम क्या है, जिसमें पीस रहा है वो कितना बड़ा पात्र है, एजिटेटर का टाइप क्या है जो उसे हिला रहा है मशीन को, और स्पीड क्या है, रिवोल्यूशन पर मिनट कितना स्पीड है, मिक्सिंग टाइम क्या है. ये सारे फैक्टर हैं जो मिक्सिंग को प्रभावित करते हैं. सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर क्या होते हैं? सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर बहुत आर फास्ट, इफिशिएंट एंड आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए फाइन ड्रॉपलेट और पार्टिकल साइज. सिल्वर मिक्सर होमोजेनाइजर, देखो मैंने यहाँ दिखाया था, कभी किसी के घर में ऐसी मथान, जिसे हम ब्लेंडर कहते हैं, हो सकता है किसी के घर में हो, कि ऐसे ये बर्तन है, इसमें दही डाल दी है और ये हाथ से पकड़ के मशीन डाली, और मशीन के कुछ यहाँ पे नीचे पहिए जैसे, ब्लेड जैसे लगे होते हैं, यहाँ से बटन ऑन किया, ये खूब तेज से मथानी चलती है. मथानी जो देसी मथानी देखे हो ना, वो हाथ से चलती थी, ये अंग्रेजी मथानी, ये मशीन से चलती है. तो जिस भी बर्तन की चीज को घुमाना है, बस उसी में इसकी ब्लेड्स को डाल दो, हेड वाले हिस्से को मोटर चला दो, गोल गोल घूम के उसे पूरी तरह से मिक्स कर देगी, तो उसे कहते हैं होमोजेनाइजर. तो जो सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर है, बहुत तेज काम करता है, अच्छा काम करता है और प्रोड्यूस करता है फाइन ड्रॉपलेट्स को, महीन लिक्विड के कणों को, और वो कितने साइज के होते हैं? 2 से 5 माइक्रोन के. द डिग्री ऑफ होमोजेनाइजेशन इज suitable for the vast majority of product. जो होमोजेनाइजेशन की जो प्रक्रिया है, बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए प्रयोग की जा सकती है, जैसे कि क्रीम के लिए, ऑइंटमेंट के लिए, लोशन के लिए, सॉसेस के लिए, फ्लेवर्स के लिए, इमल्शंस के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं. सिल्वर्सन ऑफर क्या करता है? रेंज इन टैंक एंड इन लाइन मिक्सर. या तो टैंक के अंदर डाल दो मशीन और पीस दो, या इन लाइन, ठीक है, मतलब कि कोई
खुला बर्तन है उसमें करके उसे पीस दो। तो ये दोनों इन टैंक और इन लाइन दोनों तरीके से काम करते हैं। प्रिसीजन मशीन सिल्वर्सन, प्रिसीजन मतलब अच्छे से पीसने वाली, फाइन ड्रॉपलेट बनाने वाली जो मशीन है, उसका वर्क हेड जनरेट एक्सेप्शनली हाई शीयर रेट। जो यहाँ पे ब्लेड रहती है ना मतानी की, वो इतनी तेजी से शीयर माने काटती हैं जो भी चीज हमें मिक्स करनी होती है, और फिर हमें रिक्वायर्ड जो मन चाहिए यूनिफॉर्मिटी लिक्विड का गाढ़ा और हल्कापन मिल जाता है, पतलापन। ट्रिपल रोलर मिल क्या है, मैंने कहा था ऐसे 3 गोले हैं। जो स्टार्टिंग का गोला होता है वहां से फीड जो भी पिसना होता है वो ऊपर से डाला जाता है, ठीक है, ऐसे करके स्टार्टिंग के गोले से फीड भरा जाता है जो पीसना है। और ये दोनों बॉल पहिए जैसे क्या करते हैं, बीच में पाउडर आने पे उसे अब चल चल के गोल गोल घूम घूम के उसे क्रश कर देते हैं, ठीक है। देयर आर यूज फॉर मिक्सिंग सेमी सॉलिड्स एंड रिजल्ट इन प्रिपेयरिंग ऑइंटमेंट, क्रीम, वेट मासेस। ट्रिपल रोलर से हम क्या बनाते हैं, सेमी सॉलिड चीजों को एक तो इसमें पीसते हैं और इससे हम ऑइंटमेंट, क्रीम और गीले मासेस पदार्थ बनाते हैं। प्रिंसिपल क्या है, इट जनरेट हाई शियर फोर्स, इसमें बहुत तेजी से हाई शियर फोर्स प्रोड्यूस किया जाता है, इन्हें काटा जाता है, इतनी तेजी से इसमें कटाई होती है डिफरेंट स्पीड से कि क्या रोलर्स क्या होते हैं एकदम पीसते रहते हैं, जो भी पदार्थ उनके बीच से गुजरता है तो पहिए जैसा एकदम उसे क्रश कर रहे होते हैं, पीस रहे होते हैं। ड्यू टू द shear particles get crushed in order to form a semi solid base। अब ये shear particles होते हैं, जो कटे हुए particles होते हैं ना, वो इन पहियों में क्या होते हैं, पिस जाते हैं और सेमी सॉलिड बेस बन जाता है। कंस्ट्रक्शन क्या है, देयर आर 3 रोलर्स इन इट्स स्ट्रक्चर ऑफ इक्वल डायामीटर। यहाँ पे 3 रोलर होते हैं स्ट्रक्चर में और इक्वल साइज के तीनों होते हैं। देखो 1 2 3, यहाँ से फीड पीसने वाला डालते हैं और जो पिस गया वो रिसीवर यहाँ से निकलता है। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, इक्वल डायमीटर के होते हैं, मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। यूजुअली दे आर अरेंज पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर फिक्स्ड इन अ फ्रेम, ठीक है। इससे क्या होता है कि वो एक साथ अरेंज होते हैं, पैरेलल एक साथ अरेंज होते हैं, पैरेलल एक दूसरे के समतल, मतलब एक सेम हाइट पे वो क्या कहते हैं पैरेलली अरेंज होते हैं और फिक्स्ड रहते हैं, ठीक है। और हॉपर जो होता है जहां से वो पदार्थ आ रहा होता है फिक्स्ड होता है। विद इन द फर्स्ट 2 रोलर एट लास्ट देयर इज ए रिसीवर। हॉपर जहां से फीड आ रहा है वो शुरुआत के 2 हैं और जहां से फीड पिस के लिया जा रहा है वो लास्ट वाला है, यहाँ से पिस के वो वापस आ रहा है। अब वर्किंग क्या है, वर्किंग कैसे काम करती है। द फर्स्ट रोलर इज कॉल्ड एज रिसीविंग रोलर। जो फर्स्ट रोलर है उसको रिसीविंग रोलर कहते हैं, जहां से पदार्थ पिसने वाला पदार्थ उसमें डाला जाता है, जो कि रोटेट होता है बहुत रोटेट एट अ स्पीड लोअर देन द सेकंड। पहला पहिया दूसरे पहिए से स्लो होके जो क्या कहते हैं घूमेगा। रोलर हैज लो स्पीड देन द थर्ड रोलर, और जो सेकंड रोलर है इसकी स्पीड तीसरे वाले से कम होगी, ठीक है, मतलब लास्ट वाले की सबसे ज्यादा स्पीड है, ठीक है। द मूवमेंट द फीड इंट्रोड्यूस इन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड रोलर। जो फीड है पहले और दूसरे रोलर में डाली गई जिसे पीसना है फीड। द मूवमेंट ऑफ रोलर एग्रीगेट एंड क्रश द पार्टिकल एंड फाइनली इट इज कन्वर्टेड इनटू सेमी सॉलिड फॉर्म। जो मूवमेंट होता है रोलर का वो क्या करता है, एग्रीगेट एंड क्रश, पहले इकट्ठा कर देता है पदार्थ को एक जगह और फिर उसे पीसता है और फिर वो पार्टिकल छोटे छोटे बन जाते हैं और जिससे सेमी सॉलिड अर्ध ठोस क्या कहते हैं स्वरूप बन जाता है उस पदार्थ का, ठीक है। और फिर उसे अर्ध ठोस स्वरूप को रिसीव कर दिया जाता है थर्ड रोलर से। डबल कोन ब्लेंडर कैसे काम करता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डबल कोन ब्लेंडर, ऑल पार्ट्स ऑफ इक्विपमेंट इंक्लूडिंग द मिक्सिंग टैंक एंड ब्लेड्स आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। डबल कोन ब्लेंडर में एक तो टैंक होते हैं, टैंक और ब्लेड काटने वाला कटिंग करने वाले जो होते हैं, जो पदार्थ को काटेंगे वो ब्लेड, दोनों ही स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। और ये जो इक्विपमेंट होता है इसमें दोनों कोन्स जो है एक दूसरे से ज्वाइन रहते हैं और ज्वाइन होने के लिए एक सिलेंड्रिकल सेक्शन बनता है उनके बीच में दोनों कोन के जुड़ने से, और जो कि रोटेट होता है, गोल गोल घूमता है अपनी एक्सिस पे। और द कोनिकल शेप एट बोथ एंड्स अलाउ यूनिफॉर्म। अब कोनिकल शेप क्योंकि ऊपर भी है नीचे भी है तो इसलिए मिक्सिंग जो है ना एक समान होती है, ठीक है।
वर्किंग ऑफ डबल कोन ब्लेंडर, जो वर्किंग होती है कैसे होती है, द पाउडर इज फिल्ड अप 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लेंडर, जो ब्लेंडर है उसके साइज के 2/3 भाग में आपका पाउडर भर दिया जाता है, ठीक है, और जिससे कि 2/3 हिस्सा ही भरेंगे तो प्रॉपर मिक्सिंग होगी। द रेट ऑफ रोटेशन 300 to 100 रेवोल्यूशन पर मिनट, जो आरपीएम होगा 30 से 100 का होगा। ऑन रोटेशन मिक्सिंग अकर्स ड्यू टू टम्बलिंग मोशन, टम्बलिंग मतलब फेंक के, मतलब हिल के, इतना तेजी से हिल के वो मिक्सिंग जो है आपस में हो जाएगी पदार्थ की। व्हाट इज फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन क्या होता है, जैसे चाय की छन्नी से चाय छानते हैं ना, चाय पत्ती उसमें रह जाती, चाय नीचे आ जाती, तो फिल्ट्रेशन मतलब छानना। द प्रोसेस इन विच सॉलिड पार्टिकल इन अ लिक्विड और गैसियस फ्लूइड आर रिमूव्ड बाय द यूज ऑफ फिल्टर मीडियम। क्या कहते हैं कि गैसियस फ्लूइड से मतलब फ्लूइड निकालना और सॉलिड लिक्विड से सॉलिड बाहर निकालना, छान लेना, वो फिल्ट्रेशन कहलाता है। और फिल्ट्रेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फिल्टर मीडियम चाहिए होता है। ये फिल्टर मीडियम क्या परमिट करता है, क्या परमिशन देता है कि फ्लूइड तो पास कर जाएगा लेकिन सॉलिड उसी फिल्टर मीडियम में बचा रह जाएगा। क्लियर वाटर फिल्टर्ड बाई सैंड वुड, अब अगर आपको वाटर छानना है ना, तो आप अगर जैसे एक बर्तन में ऐसे बालू रख दें और उससे आप पानी डालें, छाने, तो बहुत क्लियर वाटर उससे छन के आएगा। द सेम प्रोसेस ऑन ए लार्जर स्केल, अगर हम जैसे होते नहीं लोग रिफाइनरी बिस्लरी वाले क्या करते हैं, रिफाइनरी डालें और उसमें ऐसे ही बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जहां पे सैंड वगैरह का यूज करके पानी को छाना जाता है। व्हाट इज फिल्टर मीडिया? फिल्टर मीडिया क्या होती है, वही पदार्थ जिससे चीजें छानी जाती हैं। फिल्टर मीडिया आर द पोर्शन ऑफ ए फिल्टरिंग सिस्टम दैट सेपरेट्स अनवांटेड पार्टिकल फ्रॉम द सब्सटेंस बीइंग फिल्टर्ड। फिल्टर मीडिया वह चीज होती है जिससे जिस भी सब्सटेंस को सेपरेट करना होता है अनवांटेड पार्टिकल को, उससे उसे छान के अलग किया जा सकता है। द टाइप ऑफ मटेरियल जो इसमें यूज होता है फिल्टर मीडियम में, वो कौन है, डिपेंडेंट अपॉन द मटेरियल बीइंग फिल्टर, मतलब किस तरह का पदार्थ हम छानने वाले हैं उस पर निर्भर करता है तो फिल्टर मीडिया किस टाइप का होगा, किस मटेरियल से बना होगा। ये दोनों तरह के होते हैं, लिक्विड और गैस फिल्टर, ठीक है। व्हाट इज फिल्टर एड्स? छानने की प्रक्रिया में सहायता करने वाली चीजों को हम फिल्टर एड्स कहते हैं। फिल्टर एड्स आर ग्रुप ऑफ इनर्ट मटेरियल। फिल्टर एड निष्क्रिय चीजों से बना पदार्थ है जो कि दैट कैन बी यूज, जो कि प्रयोग किया जाता है फिल्ट्रेशन परटेनेंट में, छानने की प्रक्रिया को पूरा करने में। यूजुअली द रेजिस्टेंस टू फ्लो ड्यू टू द फिल्टर मीडियम इटसेल्फ इज वेरी लो बट विल इंक्रीज एज ए लेयर ऑफ सॉलिड्स बिल्डअप। ऐसे तो जो छन्ने के समय जो केक, जैसे चाय पत्ती की छन्नी में खूब सारा चाय पत्ती ऊपर रह जाता है ना, जब शुरुआत में छानो तो कितनी तेजी से चाय नीचे आती है, लेकिन बहुत सारी चाय पत्ती, ज्यादा चाय बना रहे हो तो चाय पत्ती से वो भर गई छन्नी, तो जो चीज छन के आ रही है चाय, वो थोड़ा धीरे धीरे छन के आ रही है। तो ये जो फिल्टर एड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसी रेजिस्टेंस को, जो छन्ने की स्पीड स्लो हो गई थी, उसको फास्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आया व्हाट इज ड्राइंग? ड्राइंग क्या होता है, सुखाना क्या होता है, जैसे कपड़े सुखाते हैं वही यहाँ पे दवाएं सुखाई जाएंगी, पार्टिकल पदार्थ सुखाए जाएंगे। ड्राइंग, नेचुरल ड्राइंग एंड मैकेनिकल डिहाइड्रेशन और आर्टिफिशियल ड्राइंग बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी। प्राकृतिक रूप से सुखाना, मशीन से सुखाना या आर्टिफिशियल रूप से सुखाना, ये सोर्स ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। वेपर प्रेशर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से सुखा, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं सूखने की प्रक्रिया? अगर हवा में बहुत दबाव और क्या कहते हैं चिपचिपापन है तो आपकी सूखने में लेट होगी। आपका मॉइस्चर मूवमेंट विद इन द वुड, जो आपका पदार्थ है वो उसमें वो अगर लकड़ी की छाल है तो उसमें बहुत तेजी से पानी प्रवेश करता है तो उसके सूखने में टाइम लगेगा, ठीक है। द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन, अगर ज्यादा टेम्परेचर तो जल्दी सूखेगा, कम टेम्परेचर देर में सूखेगा। और एयर का कैसा सर्कुलेशन है, अच्छी एयर है तो जल्दी सूखेगा, कम है तो कम सूखेगा, देर में सूखेगा। व्हाट इज फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर? क्या होता है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर? फ्लूइड बेड ड्राइंग is a process by which particles typically greater than 50 microns are fluidized and dried. इसमें क्या होता है फ्लूइड बेड ड्राइंग में, वो पार्टिकल
जो 50 माइक्रोन से ज्यादा आकार के होते हैं उनका एक केक जैसा बना के फ्लूटाइज कर दिया जाता है, पानी में उन्हें घोला जाता है, फिर उन्हें ड्राइड कर दिया जाता है, सुखा दिया जाता है। फॉर द मटेरियल टू बिकम फ्लूटाइज द पार्टिकुलेट आर प्लेस्ड अंडर कंडीशन दैट कॉज इट टू बिहेव लाइक ए फ्लूइड। जिस पदार्थ को हमें सुखाना है उसको इस प्रकार से मशीन में डालना है कि वो एक फ्लूइड जैसा लगे, द्रव्य जैसा लगे, तब उस तरीके का दिखेगा, तभी हम उससे सुखा सकते हैं। मशीन इसमें बना दीजिएगा, फिगर आपकी बुक में हो तो उससे भी बना सकते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? वह टेम्परेचर, जैसे आपके फ्रिज में जहां पे आप बर्फ जमाते हो फ्रीजर में, तो वह अवस्था जब किसी लिक्विड को हम सॉलिड में परिवर्तित करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। एज विद द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज प्रेशर यूजुअली रेजेस द फ्रीजिंग पॉइंट। अगर गर्मी बहुत ज्यादा है तो चीजें मेल्ट ज्यादा होंगी जल्दी, तो मेल्टिंग पॉइंट अगर बढ़ा हुआ है, प्रेशर बढ़ा हुआ है हवा में, आपके वायुमंडल, आपके एनवायरमेंट में, तो उस समय फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हमें बढ़ा। जैसे फ्रिज में ही देखो, बरसात के समय फ्रिज को कम नंबर पे चला सकते हैं, लेकिन गर्मी के समय में उसका नंबर बढ़ा के रखते हैं क्योंकि उस समय जल्दी चीजें सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड नहीं बनती। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों।